अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा हमले आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्दअमल में किया गया है। ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन मकामात को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके सुने गए, 6 मिज़ाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने, कई अफराद ज़ख्मी हुए। जजीरा, खार्ग, केशम और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास के करीब माहीगीरों की कई कश्तियाँ जल गईं। जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए इराक आने वाले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राब्ता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे से रेडार और मवासलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हो गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। लापता कार्गो तैयारी की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कहना है कि पायलट ने आखिरी पैगाम मेडे कॉल नहीं दी थी। मुमकिना तौर पर हंगामी सूरत हाल में पायलट को मेडे कॉल का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान के लापता कार्गो तैयारे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का 7 तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुरबत से परवाज़ करके कार्रवाई में शामिल। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने पहले हाफ में पेनाल्टी भी मिस कर दी। मैच के 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी। अर्जेंटीना की जानिब से गोल रोमेरो, लियोनेल मेसी और फर्नांडिस ने किए। मिस्र की जानिब से गोल इब्राहिम और ज़िको ने स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड को कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में बराबर रहा था। कोई भी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्द खाकी ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और आला इराक़ी हुकाम एयरपोर्ट पहुँचे। नजफ़ के बाद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत करबला पहुँचाई जाएगी। इससे पहले ईरान के शहर क़ुम में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाज़े का जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना वज़ीर आला की यकीन दहानी पर ख़त्म हो गया। N50 और N70 को मिलाने वाली कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़ियारत क्रॉस पर धरने के शुरका से मुलाकात की। शुरका के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। उधर दहशतगर्द हमले के बाद लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन ने
कबाइलियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। ज़ियारत की मरकजी शाहराह बंद कर दी। लापता अहलकारों को बाजियाब कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े की जाँच के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि SOEs में 28 इदारों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। 3 डिस्कोज़ की निजकारी हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। कम्यूनिटी और सनतों को रिलीफ दिया। सुपर टैक्स कम किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पांडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मुल्क से 19 गैर मुल्की कंपनियां गईं तो 79 कंपनियां आई भी हैं। 22 गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी आई है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्तेहकाम नजर आ रहा है। सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायम कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास को बताया कि अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के आगाज़ पर खाम तेल $71 और डीज़ल $78 पर था। पेट्रोल की कीमत $180 से $190 फ़ी बैरल तक गई। इस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले से भी कम पर आ गई हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमें तैयार पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए जो आलमी मार्केट से नहीं मिलती। डीजल 33% और पेट्रोल 70% दरामद होता है। हुकूमत पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करके कीमतों के मामले से निकलना चाहती है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान के अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार अमरीका है। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। ताहम अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियाँ आबनाए हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई हैं। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया और बफर जोन में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मअतल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाद इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मअतल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी मरहलावार बहाल कर दी जाएगी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027-30 की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि इस हज पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत तरजीही वेटिंग लिस्ट मरतब की जाएगी। शरई उसूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाहां लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हज के तमाम तर इंतज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। वफाकी काबीना का कहना है कि मावनीन हज की तकर्री एक शफाफ निज़ाम और खालिस्तन मेरिट पर की जाए। प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तादाद 8 की गई है। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मराद तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A और B कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी से फैमिली की मुलाकात करवाने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट करने के फैसले का दिफा किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 37 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातें रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले पर सियासी कमेटी बैठी थी। इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला वहाँ के हालात देखकर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर दो टोक कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत नहीं करते, अवामी मुतालबात को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा मानिका, बेटी मुबशरा शेख ने मुलाकात की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो तकरीबन 40 मिनट जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। सेनेटर एमल वली की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। रजिस्ट्रार को दरखास्तें नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत के फैसले में कहा गया है कि दरखास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतज़ामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त सिर्फ रूल्स के खिलाफ दायर होने पर वापस कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी सूरत अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंतज़ामी अफसर को अदालती इख्तियार देना आइन में दर्ज इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। रजिस्ट्रार ऑफिस किसी आइनी दरख्वास्त को गैर संजीदा भी करार नहीं दे सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रज़िया असलम की आइनी दरख्वास्त 14 फरवरी को नाकाबिल समात होने का एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। दरख्वास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इस्तेहकाक एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर सज़ाएँ मुकर्रर कर दी। असम्बली यहाँ कायम कमेटी की कार्रवाई सवालात, करारदाद, तहरीक या फिर तहरीक अल्तवा को ऐवान में पेश या सरकारी तौर पर जारी होने से पहले शाया या नशर करना भी ममनू करार। एक्ट के तहत जुर्म की नौयत के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। असम्बली की कार्रवाई या रुकन की तकरीर की मस्क शुदा रिपोर्ट शाया करने पर 3 माह कैद या 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। ममनुआ असम्बली कार्रवाई या कमेटी रिपोर्ट शाया करने पर 6 माह कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ होंगी। असम्बली या इसके वक़ार के खिलाफ हत्याकामेज़ बयानात शाया करने पर 6 माह कैद या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ होंगी। असम्बली अफसर पर हमला या सरकारी फ़राइज़ के अंजाम दही में रुकावट डालने पर 1 माह कैद या 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। बलूचिस्तान में कुतुब की बर वक्त स्कूलों में तरसील ना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्पेशल ऑडिट का जायज़ा। चेयरमैन PAC असगर तरीन ने कहा कि निसाब के शोबे में 180 से ज़्यादा मुलाजमीन को भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं। कुतुब की तैयारी के लिए निजी इदारों से खिदमात हासिल करना अजीब बात है। जून और जुलाई तक स्कूलों में दरसी कुतुब दस्तियाब नहीं हैं। सरकारी दरसी किताबों का मयार भी तसल्ली बख्श नहीं। कोयटा में सरियाब के इलाके गली जदीद मियाँ खान में धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 9 और 10 साल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चों को बैग में धमाका खेज मवाद मिला था। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। चकवाल में 9 बरस की हानिया कत्ल केस में वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाक़या कांस्टेबल की फायरिंग से पेश आया। डाकुओं ने फायरिंग नहीं की थी। कहा सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने इलाज से कबल सादे कागज़ पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए थे। हानिया अदील के वालिद की DPO को दरखास्त। मुतालिका सब इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदील अहमद की इंक्वायरी पर DPO ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदान के ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की सूरत में फ़ोन पर बयान लेने की हिदायत। अंकारा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात।
अमरीकी सदर ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्की पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने का ऐलान। F-35 तैयारे देने पर भी तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर से बात की है। नेटो इजलास को गजा में अमन के क़याम की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम समझते हैं। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए तुर्की काम कर रहा है। अंकारा आलमी अमन के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरान जंग में नेटो ने बहुत मायूस किया। नेटो इजलास अंकारा में ना होता तो वो शायद इजलास में शरीक भी ना होते। शहजादा हैरी लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। अखबारी ग्रुप के खिलाफ शहजादा हैरी और दीगर ने 1990 से 2018 तक ज़ाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ामात में फ़ोन या वॉइस मेल तक गैर कानूनी तरीके से रसाई, खुफिया निगरानी, तिब्बी और माली रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिशें शामिल थीं। मुकदमा करने वाली दीगर शख्सियात में सर एल्टन जॉन भी शामिल थे। तहफ़ और माली सहूलियात ज़ाहिर न करने के इल्ज़ामात का शिकार बरतानिया के रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज का पार्लियामेंट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि उनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला हल्के के अवाम करेंगे। तहफ़ की वसूली पर इल्ज़ामात लगाने वालों को जवाब दिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, न अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज भारतीय हुकूमत ने रिलीज़ के 48 घंटों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दी। इंटरनेट पर फिल्म की रिलीज़ के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का कहकर फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवाई है। भारतीय सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि फिल्म रिलीज़ करनी है तो इसमें 127 कट लगाए जाएँ। फिल्म का मरकज़ी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। फिल्म का असल नाम गुलूघारा था, जिसे बदल कर पंजाब 95 रखा गया, लेकिन सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ना मिलने पर इस अनकट फिल्म को सतलुज के नाम से 3 जुलाई को रिलीज़ किया गया। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा खुद भी अगवा हुए और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी थी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सर्बिया के नोवाक जोकोविच इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनका मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर से होगा। जोकोविच और फेलिक्स उगर के दरमियान इंतहाई दिलचस्प, सनसनीखेज और शानदार मुकाबला देखने में आया। मैच 5 घंटे 15 मिनट में ख़त्म हुआ, जिसमें नोवाक जोकोविच ने पूरे 5 सेट के मुकाबले के बाद फतह हासिल की। ये मैच विंबलडन की तारीख का वक्त के एतबार से सबसे तवील क्वार्टर फाइनल भी बन गया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के जे ऑस्ट्रफ को हराया। यानिक सिनर की जीत का स्कोर 7-5, 7-6 और 6-3 रहा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव भी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गफ और जमहूरियत चेक की कैरोलिना मोचोवा सेमीफाइनल में पहुंच गईं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का चौथा मरहला डैन पेडरसन ने जीत लिया। इवेंट के दिफाई चैंपियन तादेय पोगाचार येलो जर्सी से हाथ धो बैठे। वो मजमूई तौर पर अब चौथी पोजीशन पर चले गए। रूसी एथलीट्स 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में मुमकिन तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आर्जी तौर पर रूस पर से पाबंदी उठा ली। लाहौर कैलेंडर्स के ज़ेरे तमाम हर रंग में कैलेंडर्स के उन्वान से लाहौर में उमर जलाल की पेंटिंग्स की खुसूसी नुमाइश। उमर जलाल की तख्लीक करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बावजूद उमर जलाल ने अपने फ़नी सलाहियतों से हाज़रीन को मुतासर किया। नुमाइश का मकसद खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उनके टैलेंट को सामने लाना था।